ये जो ख़ातून ने इस कमेंट में बात की है अपने, इट्स वेरी सैड। एंड देन आपने ये इंडिया की बड़ी एक बुरी अजीब सी स्टोरी बताई है। ऐसे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस तरह के केसेस हो रहे होते हैं। तो मेरा जो ख़िलाफ़ मैं इनके लिए नहीं कह रहा, ना ही मैं किसी पे, एंड हु एम आई टू रिस्ट्रिक्ट एनीवन और से कि किसी को इस तरह होना चाहिए या इस तरह कि अगर कोई लड़की खुदा न खास्ता कोई बुरी ड्रेसिंग करती है तो उसके साथ अगर खुदा न खास्ता कुछ बुरा होता है तो वो जस्टिफाइड है। बिल्कुल नहीं। उस आदमी को जो इस तरह की हरकत करे उसे संगीन से संगीन सज़ा देनी चाहिए। उसको इस तरह के वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। आप सख्त से सख्त सज़ा दें कि उसे इबरत का निशान बनाए पूरी दुनिया के लिए कि सब देखें। अगर किसी के इंसान के जहन में उस तरह की सोच भी आए तो वो करोड़ों बार सोचे उस तरह का इकदाम लेने से पहले। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो मैं बात कह रहा हूँ वो जो पॉइंट है कि आपके सामने हैं इस तरह के बुरे लोग, आपके माशरे में इस तरह के हैं। आप जैसे इंसिडेंट बता रही हैं कि एक बाप ने इस तरह की हरकत की, इस तरह से बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? ये मेरा कहने का मकसद है कि आप व्हेन यू हैव रियलाइज़ कि इस तरह के जो घटिया लोग आपके माशरे में हैं, तो आप अपने आप की प्रोटेक्शन किस तरह करेंगे? तो आप इस तरह से चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। जिससे मैंने एप्सिन फाइल से जो मैं लिंक करा था वो ये कर रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कि फेमिनिज़्म एक बड़ी टर्म आती है ना, एंड ऑल इन सपोर्ट ऑफ जो एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है औरतों के ख़िलाफ़, या औरतों को पढ़ाई के हुकूक नहीं मिलते। जैसे अफ़गानिस्तान का मैंने स्पेसिफिकली नाम लिया कि उनको सहूलियात नहीं मिलती या उनको सही मौके नहीं मिलते पढ़ाई के या दूसरे कामों के। बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए और बढ़ना चाहिए। लेकिन उसी के मिक्स में, इसी लव्स के मिक्स में फेमिनिज्म के नाम पर लोग उसको यूज़ करके अपना एजेंडा बेच रहे होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म के नाम पे, जिस पे वो बेहूदगी फैलाते हैं ताकि वो उन औरतों को यूज़ कर सकें। आप देखें ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में किस तरह की औरतें आती रहती हैं कि वो किस तरह से एक्सप्लॉइट हुई। उन औरतों को बचाने के लिए जो कंट्रोल में हैं कि वो अपने आप को इन प्रेडेटर से बचा सकती हैं, वो उन्हें एक फजूल का फेम का एक दिखा के ओह आप एक्ट्रेस बन गई हैं, मॉडल बन गई हैं, आपको बहुत फेम मिलेगा। उनमें से कुछ उस लेवल पे पहुंच जाती हैं। जो नीचे इतने लोग आते हैं, वो औरतें लड़कियां, वो कितना एक्सप्लॉइट होती हैं। मर्द भी होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन औरतें किस तरह से एक्सप्लॉइट होती हैं इन लोगों के यहाँ से। जो एप्स्टीन जैसे और ये ट्रम्प जैसे लोग जो इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कि इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा औरतें हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकें। आप नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखें ना, कितनी औरतें बताती हैं कि वो किस तरह से यंग एज में एक्सप्लॉइट हुई या उसके बाद भी किस उस पे। बेसिक यही कि कुछ को कुछ लालच देते हैं। कुछ एक्ट्रेसेस बताते हैं कि उनको किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने फेम का लालच दिया या कोई बात की और देवर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग देम, उन्हें कोई जो है खातिर ख्वाह तरक्की या फेम भी नहीं मिली जिसके वो लोग हरकतें कर रहे थे। तो माय पॉइंट इज़ बिल्कुल जस्टिफाइड। वो जो लोग ये गंदी सी हरकतें कर रहे होते हैं उन्हें आप सख्त से सख्त संगीन सज़ा दीजिए। लेकिन और जो विक्टिम हैं वो औरतें हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? मेरा पॉइंट, मेरी बात उसके ऊपर है, ना कि इस पे कि जो हो रहा है मैं उस पर कॉमेडी करते रहूँ वो मर्द ने ये कर दिया। नहीं, उसे तो आप सज़ा दें। लेकिन हम किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे अगर मेरा पैसा मेरी दौलत हो तो अगर कोई वो चोरी करता है, मेरी गाड़ी चोरी करके ले जाता है, तो मैं रो सकता हूँ। मैं बहुत सारे कहता हूँ यार वो पुलिस पकड़े उसको, सब कुछ करे, लेकिन मेरी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ। मैं अपने तमाम मेजर्स लूँ कि मैं कहीं से लुटा ना जा सकूँ, दोबारा मेरी गाड़ी ना लुटे, दोबारा मेरा पैसा ना लुटे, दोबारा मेरा कहीं मोबाइल ना छिने। तो फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर। अगर आप बोल रहे हैं कि यार मैं इस तरह से बाहर घूमूं और मुझे कोई इस तरह की हरकत ना हो, तो आइडियल सिनेरियो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी, अपने आप को ट्रॉमा से बचाने के लिए आपको भी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर मॉइस्चर इस जगह ख़राब हो चुका है ड्यू टू सो मैनी रीजंस, कि जैसे हमारा मीडिया बहुत ख़राब हो चुका है, तो वो लड़कों को, जैसे मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि जब हम बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं उसमें वो दिखाते हैं जैसे डीडीएल जैसे फेमस मूवी, उसमें शाहरुख खान वो एक ट्रिप में लड़की गई हैं, उसे जो है उनसे तंग कर रहे हैं, देन बट दे आर हीरो एंड हीरोइंस इन द मूवी। जो लड़के सड़क पे लड़कियों को तंग कर रहे होते हैं वो अपने आप को शाहरुख ही वो अपने आप को विलन नहीं समझता कोई आदमी, वो अपने आप को हीरो ही समझ रहा होता है जो वो फिल्मों में देखते हैं। वो बिल्कुल ही छोटी सोच है। बिल्कुल आप कहेंगे कि यार ये कौन फिल्मों को असल लाइफ से मिलाता है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह। जो आदमी लड़कियों को छेड़ रहा होता है या वो अपने आप को हीरो ही समझ रहा होता है, वो अपने आप को कहीं विलन नहीं समझ रहा होता। वो ये नहीं समझता कि मैं तो भाई कोई गंदा आदमी हूँ, नहीं। वो बोलता है कि यार जैसे हीरो करता है मैं भी वही कर रहा हूँ।
तो दिस माई पॉइंट, अपने आप को इनसे अपने आप को कैसे बचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आप अपनी दौलत को बचाते हैं, अपनी जो है आसाइश की चीज़ों को आप बचाते हैं, उसी तरह आपको अपने आप को ट्रॉमा से भी बचाना पड़ता है। मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, ना मैं ये बात को कहता हूँ कि वो खुद ना खासा अगर कोई आदमी किसी लड़की के साथ कोई गलत काम करता है तो वो लड़की की इज़्ज़त चली गई, नहीं, बड़े ख़राब लफ्ज़ है, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अबाउट बट ट्रॉमा, जो ट्रॉमा से एक औरत गुजरती है, जिसका आपको भी सबको इल्म है, जब औरत एक ट्रॉमा से गुजरती है, उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल लॉस से गुजरूंगा तो मैं उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अपने आप से, ये मेरे हाथ में है कि मैं उस स्ट्रीट पे जाऊँ नहीं जहाँ पे मुझे रिस्क है कि जहाँ पे मुझे कोई लूट सकता है। तो दैट इज़ माई पॉइंट, नॉट अगेंस्ट वुमेन, आई एम जस्ट अगेन व्हेन हु एम आई टू बी अगेंस्ट एनीवन। इट्स अबाउट कि आपके पास ये हैं लोग, इनके ख़िलाफ़ एक्शंस लेने चाहिए, लॉज आने चाहिए, स्ट्रिक्ट आने चाहिए। लेकिन जब तक कि ऐसा नहीं हो रहा कि आप इतने आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तब तक आप अपनी इज़्ज़त को और या अपनी इज़्ज़त नहीं, यानी अपने आप को इस ट्रॉमा से, मेंटल प्रेशर से या अपने मेंटल इस बोझ से आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई पॉइंट इज़ कि आई होप इट क्लैरिफाइज।